कि अधिकतर लोगों को, अधिकतर भारतीयों को ये नहीं पता कि उनके पुराणों, उनके वेदों में क्या लिखा है। जो ढोंगी बाबा हैं या जो ढोंगी लोग हैं, हमारे इस लैक ऑफ नॉलेज का यूज करके वो हमें बताते हैं कि वेदों में ये लिखा है। महाभारत खत्म हुआ, कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हुई थी, तब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, और वो यज्ञ संपूर्ण हुआ था और उस यज्ञ में घोड़े की बलि दी गई थी। उत्तरम यत्स समुद्रश्च हिमाद्रयश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो देश समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसे भारत कहा जाता है और यहाँ के लोगों को भारती की संतान कहा जाता है। भारतीय शब्द का जो मूल अर्थ है वो भ्रू से आया है, मीन्स टू कैरी, टू होल्ड। यहाँ पर जो एक तात्पर्य है वो नॉलेज से है, एक विजडम से है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है या इस रीजन की जो सिविलाइजेशन थी वो एक नॉलेज, एक रिचुअल्स, एक सिविलाइजेशन को होल्ड करती थी। भारतीय सभ्यता का जो एक मूल आधार था वो हमेशा से ज्ञान और अपनी संस्कृति है। एक और कारण है जिसकी वजह से यह भारत के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो निवासी थे वो अग्नि की पूजा करते थे। दे बिलीव इन वर्शिप ऑफ फायर। अग्नि को भारत भी कहा जाता है, यह संस्कृत भाषा है, इसलिए इसे भारत के नाम से जाना गया। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वेद भूमि। यह हमेशा से एक वेद भूमि के नाम से जाना गया क्योंकि यहाँ पर ज्ञान, यहाँ पे ऋषियों, मुनियों और देवताओं की जिस तरह पूजा या उनकी अर्चना की जाती थी वो उनकी संस्कृति थी और इस वजह से इसे वेद भूमि कहा जाता था। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर लोगों को, अधिकतर भारतीयों को ये नहीं पता कि उनके पुराणों, उनके वेदों में क्या लिखा है, कौन सी नॉलेज या कौन सी विजडम है जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की है। हम उसको अंडर कंसीडर करते हैं और इस वजह से जो ढोंगी बाबा हैं या जो ढोंगी लोग हैं, हमारे इस लैक ऑफ नॉलेज का यूज करके वो हमें बताते हैं कि वेदों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। बट क्या हम सच में कभी चाहते हैं कि हम वेद या पुराण से उसे देखें, चेक करें कि एग्जैक्ट लिखा भी है या नहीं? उनको अच्छे से पता है कि इंडियन मैक्सिमम पीपल जो है दे डोंट नो हाउ टू रीड द वेदास, दे डोंट नो हाउ टू नो द नॉलेज ऑफ पुराण एंड वेदास। इसी वजह से वो उसका फायदा उठा के लोगों को भ्रमित करते हैं और वहां से वो पैसा कमाते हैं या नाम या फेम कमाते हैं। सो आइए इस शिवोहम चैनल के माध्यम से आज हम बताते हैं कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, कितने प्रकार के वेद होते हैं और हर एक वेद किस चीज के लिए जाने जाते हैं, उन वेदों का निर्माण हुआ क्यों, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि वेदों का निर्माण हुआ, और उस जो नॉलेज थी, जो कितनी गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, वो किसने उन वेदों में संग्रहित करी है। सो इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे और आपको एक छोटे समराइज वे में समझाएंगे कि वेद क्या है, कितने प्रकार के वेद हैं और उन वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन धर्म जो है वो सनातन है। सो बी प्राउड टू बी सनातनी। हमारे वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। वहाँ कोई वर्ण, जाति, समूह और पक्ष की बात नहीं की गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले इस सूत्र को हमें दिया था, वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी धरा ही हमारा परिवार है। संपूर्ण विश्व के लोगों के सुख और स्वास्थ्य की कामना भारतीय दर्शन का मूल है। न सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जंतु के हित की इच्छा रखना ही सनातनी धर्म है। सो वैदिक ज्ञान क्या है? वैदिक ज्ञान हमें आज इतने सदियों बाद कैसे प्राप्त हुआ, इतने युगों के बाद कैसे हम आज एक्सेस कर पा रहे हैं उन वेदों के नॉलेज को। सो यहाँ पर हम समझेंगे 3 वेद जो कि हमारे ऋषियों, मुनियों ने या पूर्वजों ने इस्तेमाल किया वो नॉलेज, वो विजडम हम तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख। अगर हम पत्थरों पे कोई चीज लिखते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहता है। इस बात का प्रमाण हमें आज भी मिलता है कि इतने पुराने युगों पहले जो नॉलेज, विजडम थी वो आज भी शिलालेख पर हमें मिलती है और हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं कि ये चीजें इतने BC से बिलोंग करती है। नंबर 2 मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हस्तलिपि। वहां पर बातें होती थी किसी पेपर या किसी चीज पे लिखने की, वो हाथों द्वारा लिखी जाती थी। नॉलेज या जो भी विजडम थी, वो ज्ञान, वो मंत्र, वो श्लोक हाथों से लिखा जाता था ताकि जो नेक्स्ट हमारी पीढ़ी है उन तक ये चीजें पहुंच सके। 3 है गुरु शिक्षा परंपरा, जहां पर एक गुरु अपने किसी शिष्य को सारी ज्ञान की बातें बताता था, किस तरह के वेद होते हैं, कितने प्रकार के वेद होते हैं, ये वेद किन लोगों ने उनको दिए और इसकी जो समरी है वो क्या है। सो ये सारा ज्ञान जो है वो एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता था, इस उम्मीद से कि वो जो शिष्य है उस नॉलेज, उस विजडम या उस ज्ञान को पूरे वर्ल्ड में फैलाएगा। सो वैदिक ज्ञान या वैदिक स्क्रिप्चर को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 श्रुति, स्मृति, पुराण, आगम, इतिहास और सिद्धांतम। सो ये जो 6 कैटेगरी हैं, सारा हमारा ज्ञान, इतिहास, पुराण, ये जितनी भी चीजें हैं वो इनमें समाहित हैं।
इन्हीं कैटेगरियों में सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। सो आइए हम जानते हैं आज श्रुति को। श्रुति मीन्स वेद। वो वेद क्या हैं, क्यों हैं और कितने प्रकार के वेद होते हैं, उन वेदों का किस चीज से रिलेशन है और क्या आज भी वो हमारे जीवन में वैध हैं, वैलिड हैं। तो श्रुति का सिंपल सा मतलब है वेद। वेद जो वर्ड है उसका संस्कृत जो रूट वर्ड है वो विधि है, मीन्स टू नो, जानना, किसी चीज को जानना। सो ये जो विधि वर्ड है उससे बना है वेद। अब इसको हम श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्ञान किसी ऋषि ने प्रदान नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि ये देववाणी है, मीन्स वॉइस ऑफ डीटीज। देवताओं ने इस ज्ञान को ऋषियों को दिया और ऋषियों ने इस ज्ञान को आगे अपने पीढ़ियों को प्रस्तावित किया। सो वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको त्रैवेद कहते हैं। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो श्रुति को हम अगर रैंक की टर्म में बात करें सबसे ऊपर रखा गया है वैदिक नॉलेज में। ये 4 प्रकार के जो वेद हैं उनको सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेद किसने लिखा, हम सिंपल भाषा में कह देते हैं वेद व्यास। बट यहाँ पर समझने की बात यह है कि वेद व्यास एक इंसान नहीं है, वेद व्यास एक टाइटल है। अगर हम बात करें वेद किसने लिखी, तो ये वेद लिखी है कृष्णा द्वैपायन ने। ये एक नाम है और जिनका टाइटल वेद व्यास था। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वेद व्यास एक इंसान नहीं, एक टाइटल है। सो पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की कुछ बातें हम जानते हैं यहाँ पर। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इसकी जो मान्यता है वो 1700 BC है। सो अगर हम BC को समझना चाहते हैं तो 2024 से 0 और 0 से लेके 1700 BC पर अगर हम जाएं तो इतना पुराना ये वेद है। सो आप समझ सकते हैं कि जो नॉलेज, जो ज्ञान उस समय था वो आज भी हमारे पास है। कैसे? इस वेद के द्वारा। इस वेद में 1028 हिम्स हैं। हिम्स आप कह सकते हो एक तरफ से भजन, जो कि उस टाइम पे यूज किया जाता था। जैसे आज अगर आप भजन समझे 8-10 लाइनों का भजन होता है तो उसको एक आप कह सकते हो ये हिम्स। ओके, डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। इसको 10 मंडला में डिवाइड किया गया है। और अगर हम मंत्रों की बात करें तो 10,462 मंत्रास हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख पाया जाता है। और ऋग्वेद जो स्पेसिफाई किया गया है वो देवताओं के प्रेज पे है, उनकी तारीफ या उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 33 देवी देवताओं का नाम उल्लेख किया गया है, उनके बारे में हिम्स हैं, मंत्रास हैं, कैसे उनकी हम प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, कैसे उनकी पूजा की जाती थी। सो ये चीज़ें ऋग्वेद में मेंशन है। ना जो 10 मंडला है आप देख सकते हैं, इन 10 मंडला में जो भी डिटेल्स हैं, मंडला, शुक्त, मंत्रास, नेम ऑफ ऋषि, हर एक मंडला जो है वो एक स्पेसिफिक ऋषि के परिवार से रिलेटेड है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं ऋग्वेद के बारे में। कितनी बार ओम का उच्चारण पाया जाता है? सो ओम 1028 टाइम्स मेंशन है ऋग्वेद में। जन वर्ड जो है 275 टाइम्स मिलता है ऋग्वेद में। 250 हिम्स में केवल इंद्र देवता की प्रेज किया गया है। मतलब अगर हम एक ओवरव्यू में कहें तो ऋग्वेद में इंद्र देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। 200 हिम्स फॉर अग्नि देवता। अग्नि देवता के प्रेज में 200 हिम्स यूज हुए हैं। वहां पर 200 हिम्स केवल और केवल डेडिकेटेड हैं अग्नि देवता को। गायत्री मंत्र हम सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद के 3rd मंडला में गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है। ऋग्वेद में ही डेटी ऑफ रिवर, देवी सारी नदियों की माना जाता है सरस्वती रिवर को। ये चीजें भी हमें ऋग्वेद से मिली हैं। अब ऋग्वेद में उस समय के टाइम पे जो चीज मेंशन है कि नदियों की देवी कौन है, तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती जी नदियों की देवी मानी जाती थी। ये नॉलेज हमें ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट सामवेद। सामवेद इज सिंपल कलेक्शंस ऑफ मेलोडी। साम मीन्स साउंड, मीन्स म्यूजिक, मेलोडी। सो हम सिंपल समझ सकते हैं कि सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, एक संगीत से रिलेटेड है। प्राचीन वेदों के अनुसार सामवेद में 1000 शाखाएं थी, बट अब 2 या 3 ही शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। सो सामवेद में 1874 जो है वो मंत्रास हैं और 99 मंत्रास को छोड़ के बाकी जितने भी मंत्रास हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद बहुत छोटा है बट एक तरह से यह वेदों का सार है। क्यों? क्योंकि सभी वेदों के चुने हुए अंश इस वेद में शामिल किए गए हैं। अग्नि पुराण के अनुसार जो सामवेद के मंत्र हैं, अगर उनका उच्चारण विधिवत किया जाए बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है और इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। जैसे कि आज हम मंत्र, तंत्र या इन चीजों पे बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्पेसिफिक साउंड है, एक वाइब्रेशन है। सो इसी प्रकार जो संगीत का एक लय है, जो एक प्रकार होता था, वो अगर उसी पद्धति से हम उस संगीत को गाते थे तो ऐसा माना जाता था कि उस समय बारिश तक हो जाया करती थी, जैसे कि तानसेन के संगीत में हमने पढ़ा हुआ है। सो संगीत बहुत पावरफुल है। आज के टाइम पे भी न केवल इंसान बल्कि जानवरों पर भी संगीत का असर होता है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन हमें देखने को मिलता है और जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्रवों
के क्रम को सा रे गा मा पा ध नी सा के नाम से भी जाना जाता है। जो हम आज डिफरेंट काइंड ऑफ संगीत में सा रे गा मा पा ध नी सा पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं सामवेद से रिलेट करता है। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। सो इस वेद में अधिकांशता जो है वो यज्ञ और हवनों के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, किस तरह से यज्ञ होने चाहिए, किनको डेडिकेटेड होते हैं और हवनों का क्या महत्व है, हवन क्यों करने चाहिए। सो ये डिटेल्स जो हैं वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं और इसी वजह से इस ग्रंथ को कर्मकांड प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद का क्या यूज है? आज अगर हम जानते हैं जो हमारी विवाह होता है या किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश होता है या पूजा पद्धति होती है, उन सभी पूजा पद्धति में हम यज्ञ करते हैं, उन सभी पूजा पद्धति में हम आवाहन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सो कहीं ना कहीं जो यजुर्वेद के मंत्रों का एक सार है वो आज भी हमारे साथ है, हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। जब हम गृह प्रवेश करते हैं, जब हमारा विवाह होता है, एक वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ये चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं मान्य है। इसी वजह से कोई सेलिब्रिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, हर एक इंसान, हर एक शख्स जो है वो वैदिक मंत्रों से बंधा हुआ है। उसे अपनी कंपनी, घर या किसी चीज़ का उद्घाटन के लिए आज भी यज्ञ या जो एक वैदिक रिचुअल्स होते हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड अ बिलीव इन गॉड, जो कि आज भी यजुर्वेद के मंत्रों और पद्धति से ही किया जाता है। आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा अश्वमेघ यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ का जो एक प्राविधान है वो यजुर्वेद से ही लिया गया है। उसमें जो यज्ञ की पद्धति होती है, जो सामग्री है, जिस प्रकार का मंत्रों का उच्चारण होता है, वो यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। क्या आपको पता है कि अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण तभी माना जाता है जब उसमें हम बलि देते हैं? अश्वमेघ यज्ञ में बलि का प्राविधान है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यजुर्वेद में बलि की बातें की गई हैं और उससे वैध बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि बलि का प्राविधान है, यहाँ तक कि वहाँ पर क्रम बताए गए हैं। अगर हम क्रम की बातें करें तो सबसे जो उपयुक्त थे, मनुष्य की बलि, घोड़ा की बलि, मवेशी की बलि जिसमें भैंसे आ जाते हैं, भेड़ की बलि, और सबसे जो निम्न कोटि की बलि मानी जाती थी वो बकरी की बलि है। सो ये क्रम भी जो दिए गए हैं वो तब यजुर्वेद के ग्रंथों में लिखे पाए गए हैं। संस्कृत में बलि शब्द का अर्थ केवल मार देना नहीं है बल्कि दान भी है। उसका अर्थ दान के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। सो कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में ये बलि शब्द को दान के रूप में उपयुक्त किया है। सो अश्वमेघ यज्ञ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब महाभारत खत्म हुआ, कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हुई थी, तब युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, और वो यज्ञ संपूर्ण हुआ था और उस यज्ञ में घोड़े की बलि दी गई थी। सो कहीं ना कहीं इस बलि का हमें प्रमाण मिलता भी है और कुछ लोग इसे नकारते भी हैं। 6वीं और 8वीं शताब्दी में जब भगवत पुराण में कृष्ण ने लोगों को कहा कि जो बलि है, जो पशुओं की बलि है या जो जानवरों की बलि है, वो अवैध है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें पद्म पुराण में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो जीव जंतु हैं या जो बलि है वो कहीं ना कहीं निषेध है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें सम्मान करना चाहिए जानवरों को, हमें सम्मान करना चाहिए इंसान है किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं का। तो द लास्ट वन अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो बाद में लिखा गया, इसलिए इसको 3 जो ट्राय वेद हैं उससे अलग माना जाता है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। सो अथर्ववेद में 6000 मंत्रों वाले 730 हिम्स का संग्रह है जो 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया था। सबसे प्रथम अथर्ववेद का जो ज्ञान है वो भगवान ने महर्षि अंगिरा को दिया। महर्षि अंगिरा ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को दिया और उसी वजह से आज हम अथर्ववेद का ज्ञान ले पा रहे हैं। सो अथर्ववेद में मंत्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो मंत्र आपको हील कर सकते हैं या जो मंत्र दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभिचार में बताया आपको, मारण, उच्चाटन या मीन्स दूसरों को कहीं ना कहीं प्रभावित करना अपने मंत्रों की शक्ति से, अपने मंत्रों की शक्ति से किसी की बीमारी को सही करना, किसी को वशीकरण कर लेना। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें अथर्ववेद में पढ़ने को मिलती हैं। सो इस वेद में विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्रीय गणित, रसायन, संगणक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूत प्रेतों से संबंधित ज्ञान भी मिलता है। अथर्ववेद में गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्य तथा विवाह के नियमों, मन मर्यादा, इन चीजों का भी उल्लेख पाया जाता है। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनका जो सार है वो मैंने आपको बता दिया। आने वाली वीडियोस में मैं जो बाकी ग्रंथों की बात है, पुराण की बात है, वो शेयर करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो वेद क्या है, क्यों है, कौन सी बातें लिखी हुई हैं, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जब कोई भी इंसान आपसे कहे कि ये वेद में लिखा है तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप उससे पूछ सकें किस वेद में लिखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक ओवरव्यू अब पता चल चुका है कि किस वेद में किस चीज़ से रिलेटेड बात की गई है। अगर आप जानते हैं कि बलि की जो प्रथा है वो किस वेद में लिखी है और आप किसी से पूछेंगे किस वेद में लिखा है, उसने कहा साम वेद में लिखा है, तो साम वेद मतलब संगीत। सो कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। सो इस तरह आप अपनी संस्कृति को, आप अपने सनातन धर्म को समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू वेद,
So please let me know in comment box. I will check and personally reply to you. Thank you so much. Shivoham. Jai Shri Ram. Jai Hanuman.